नमस्कार दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि हमारी हर खबर आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है, एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित जी। आइए उनसे जानते हैं। वकील साहब बताएं, जो आज देवराज का जो मामला हत्याकांड हुआ था उदयपुर के अंदर, जो नाबालिग था, शिक्षक था, उसके साथ उसकी हत्याकांड हुई, उसके बाद जो भी राजनेता जिसको देखो वो चले आ रहा है मिलने उनसे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये कुछ राजनेता और कुछ लोग जो अपने एक तरह से टीआरपी बढ़ाने के लिए बेचारे उस व्यक्ति के घाव पे एक तरह से नमक छिड़कना, कि यह नहीं कि वो इतने बड़े दुख में है, उनको उठने दो, उनकी दिनचर्या प्रारंभ होने दो। आप अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप जबरदस्ती, आपको कोई हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी होती तो आप उस दिन आते जहाँ पर वो संघर्ष किया, 2-3 दिन वहाँ संघर्ष करते हैं। अब आपका कोई लेना देना नहीं, आप आ रहे हो अपने किसी निजी काम से, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन निजी काम से आ रहे हैं, लेकिन आपको जाना है वहाँ पर ताकि हम हो जाए कि हम उसके परिवार में जा करके आए और हम एक हमदर्दी व्यक्त करके आए। अब कितने लोग गए हैं और कितने लोग मदद करके आए, यही आप देख लेंगे तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर, जब आपने संघर्ष की बात करी, वहां पर जैसे कि उस दिन सभी संगठन लगे हुए थे, सब कोई लगे हुए थे वहां पर, लेकिन फिर भी जो प्रशासन ने वादा किया था 51 लाख रुपए का, अभी हाल ही में इन्होंने परिवार ने ज्ञापन भी दिया कलेक्टर को, जो 51 लाख रुपए घोषणा करी थी उन्होंने, तो उनके परिवार के पास सिर्फ 21 लाख पहुंचे हैं। 30 लाख अभी तक जो भामाशाह देने का वादा किया था उन लोगों ने, वो अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बताऊं, जहाँ तक प्रशासन अगर कोई कार्य कहता है तो प्रशासन पूरा करता है। कोई मजबूरी रही हो तो मुझे नहीं ध्यान, और रही भामाशाहों की तो आप जानते हैं साहब, भामाशाह घोषणा करना एक अलग बात है, और उसको देना और कितने टाइम तक देना, कब तक उसको लंबा खींचे, ये तो आप जानते हैं सबकी मानसिकता है। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, और जो उस आत्मा के निमित्त इन्होंने देने का बोला है उस वचन को वो निभावे। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाल ही में जैसे गोगुंदा में जो है वहाँ पर एक नाबालिग लड़की को जो भगा के ले गया, तो उसमें जैसे 4 दिन का मामला बता रहे हैं, घर से 4 दिन गायब रही, तो क्या परिवार को ये मालूम नहीं पड़ा 4 दिन तक कि हमारी बच्ची गायब है, या उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या खुलासा करेंगे? देखिए साहब, जब लड़की का मामला इतना संगीन होता है कि परिवार भी एकदम जल्दी आउट नहीं करता है, पुलिस प्रशासन भी कहीं किसी की इज्जत बेवजह न उछल जाए। बच्ची का बहुत सीरियस मामला होता है, एक लड़की का बाप इस चीज़ को समझ सकता है, और जहां मामला धर्म समुदाय वगैरह का आ जाता है तो माहौल नहीं बिगड़े, इसके लिए भी कई बार बात समय पर नहीं बतानी पड़ती है, उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन जो भी हुआ बहुत घृणित कार्य है। सर, जैसे देवराज का मामला अभी यहाँ उदयपुर में हुआ है, उस पर उस परिवार का जो कहना है, उनका एक ही है कि हमको बेटे के बदले बेटा चाहिए, बेटे के बदले में बेटा चाहिए मेरे को, और उसका बाप कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ताकि कोई माँ जैसे मैं रो रही ऐसे नहीं रोए कोई भी माँ। जो भी नेता राजनेताओं से मिलने आ रहे हैं, उनसे एक ही मांग कर रहे हैं कि बेटे के बदले हमको बेटा चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है? आप एक अधिवक्ता है, उसके बारे में आप थोड़ा खुलासा करें। देखिए साहब, ऐसा है कि ये बात उस महिला का दर्द है जिसने अपने बेटे को खोया, बचपन से लेकर के इतना बड़ा किया, तो उसकी यादें हैं, तो उसका बोलना, उसकी एक भावुकता है, एक माँ का हृदय है कि मेरे को बेटा तो आप नहीं दे सकते हो। चाहे वो गरीब थी, तो गरीब का मतलब ये तो नहीं कि उसका बच्चा आप मार दो और बच्चे का मुआवजा दे दो, ये तो नहीं हो सकता है। अच्छा, बेटे के बदले बेटा देना भी बहुत असंभव कार्य है, क्योंकि वो फिल्मों में होता था कि वो उसके कोई 2 बच्चे हों, वो एक बच्चा दे दें, वो बच्चा छोटा सा लेके बड़ा उनके पास में हो, वो कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये माँ की मांग पूरी कभी जीवन में नहीं हो सकी कि बेटे के बदला बेटा, कम से कम पुलिस प्रशासन, सरकार ये कानून तो नहीं दे पाएगा। सर, कहने का उसके बाप का कहना है कि हमारा एक ही सहारा था, मेरे तो कंधे का सहारा था, लेकिन वही चला गया, अब मैं किसका कंधे का सहारा करूँ? मैं हमारा कौन सहारा? हमारा जो बच्चा था उस पर ही निर्भर थे। जो आज मेरी भी उस बाप का कहना है, मेरी उम्र भी हो चुकी है, लेकिन मेरा एक ही सहारा था, अब मैं क्या करूं? मुझे बेटे के बदले बेटा चाहिए, तो वो पॉसिबल है नहीं। लगभग जो अपराधी है उसको आपके कानून की नज़र में कितनी सजा हो सकती है, वो क्या कह रही है? कानून तो साहब देखिए, कानून भावनाओं से बिल्कुल दूर है। कानून चलेगा फैक्ट पे और फाइल पे चलेगा, तो उसकी उम्र का भी लिहाजा करना पड़ेगा। हो सकता है कानून उसके भविष्य के प्रति भी सोचे, चोट कैसी है, ये क्या है, उसकी प्रकृति भी देखेगा वो। तो ये तो अब बाप के साथ तो एक तरह से वो अनहोनी हुई है, उसी से समझौता करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि बाप को कानून से कुछ ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। सर, हाल ही में जैसे कन्हैयालाल हत्याकांड को लगभग साल भर 1.25 साल होने को आ गया है, तो 1.25 साल में भी फास्ट ट्रैक नहीं ले पाए लोग,
फिर एक उसकी अपराधी की जमानत भी हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कानून की कुछ कमजोरियां रही? हाँ, वो तो निश्चित रूप से, जैसे बताया कि भाई एनआईए ने वो लोकेशन नहीं ट्रेस कर पाए या वो नहीं कर पाए, जो कानून की जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स पे सही तरह से कर नहीं पाए। तो और न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठे हैं वो भी इंसान ही हैं, हो सकता है उनसे भी कोई कमी रही हो, तो आगे अपील करेंगे तो उसमें पता लगेगा। लेकिन मैंने आपको कहा ना, कानून के पास भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। वो ये नहीं कि आप अगर मान लो एक बेगुनाह को कभी भी कानून अंदर नहीं जाने देगा जब तक कि वो गुनाह साबित नहीं हो सकता। जैसे कन्हैयालाल जी के सुपुत्र यश साहू का भी ये कहना है, उसमें क्वेश्चन मार्क करके बोला उन्होंने कि जो मैंने प्रतिज्ञा ली है, बाल अभी तक मैंने कटवाए नहीं है और चप्पल पाँव में पहनी नहीं है, तो वो उसका कब तक होगा? फास्ट ट्रैक को लेके क्या करेगी कानून व्यवस्था, क्या करेगी? अब सर, इसमें बहुत बड़े मंथन की आवश्यकता है। प्रतिज्ञा उसने ली है और अपन उसकी प्रतिज्ञा के साथ में है, लेकिन कानून की फाइल में किसी भी प्रकार से उसकी प्रतिज्ञा का उल्लेख नहीं किया जाएगा। कानून जब भी अपना निर्णय सुनाएगा तो प्रतिज्ञा का कोई स्थान नहीं है, और जो कानून की अगर मान लो फॉर्मेलिटीज है जो जरूरी है उसको पूरी करेगा तभी वो आगे जाके किसी निर्णय को ले पाएगा। सर, हाल ही में जैसे अपन इसको ले ले में देवराज हत्याकांड को, उसमें बच्चे का तो गिरफ्तार किया, आरोपी जो है उसके पिताजी को भी गिरफ्तार किया गया है, तो आगे क्या कानून ऐसा दांवपेच खेलेगी? तो सजा आखिर किसको होगी? कुछ इसके बारे में खुलासा करें आप। देखिए, बहुत सी चीज उसमें फाइल के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी है कि अगर पिताजी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का सहयोग साबित हो गया तो उसके लिए भी जो संबंधित धारा है वो धारा लगेगी, और जो अपराध की जो धारा लगती है और उसके तहत जो इन्वेस्टिगेशन होता है सारा, उसको उस दौर से उसको गुजरना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल करते हैं अनमोल जी कि आजकल जो मतलब राजस्थान में अपराध बढ़ रहे, हालांकि तो देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जितने अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? नहीं, प्रशासन को तो करना ही चाहिए साहब। जैसे आज कोई भी किसी भी धर्म का या किसी भी संप्रदाय का मुलजिम होता है, वो अगर जेल जा रहा है तो उसके साथ जेल में मिलने कौन जा रहे हैं या उसको छुड़वाने की पैरवी कौन करने वाले हैं, इन लोगों को इंगित करना चाहिए। कौन इसको छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कहाँ से पैसे कमाते थे, कहाँ डालते थे, किस किस से फ़ोन पे लिंक रहते थे, इन सब की एक जानकारी प्रशासन को इकट्ठा करके और अपने खुफिया विभाग को जितना मतलब मजबूत कर सके, जो आपके पुलिस मित्र होते हैं जिनको अपन मुखबिर कहते हैं, उस तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रशासन हर जगह नहीं पहुँच सकता, पुलिस हर जगह नहीं पहुँच सकती, और सामाजिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है कि अपराधी का बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, समुदाय का है। क्योंकि हर समाज ये चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और बड़े इंसान बने। मैं नहीं समझता कि कोई चाहता हो कि मेरा बच्चा बहुत आतंकवादी बन के पैसा कमाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों का भविष्य हर समाज बनाए और उसमें योगदान दे, और अपराधियों का कोई भविष्य नहीं होता, अपराधियों का कोई वर्तमान नहीं होता, इसलिए अपराधियों का अपन सामाजिक बहिष्कार करें, और प्रशासन भी जिस तरह से मतलब करे मुखबिरों को मजबूत करना। और सबसे बड़ी बात इस मामले में, सभी मामलों में आप मीडिया का, मैं विशेष रूप से आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप कई बार समय पे होने वाली दुर्घटनाओं की पहले जानकारी दे देते हो। हर चैनल को इस तरह से कार्य करना चाहिए ताकि क्या है कि अपराधियों के हौसले जो है वो कमजोर हों और जो षड्यंत्र होने के पहले ही पता लग जाए ताकि पब्लिक का भला हो। धन्यवाद। सवाल करूंगा आपसे, जैसे कि हाल ही में शिवसेना के प्रतिनिधि देवराज के परिवार से मिलने आए, तो वहां पर हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि जो अपराधी है युवक, उसका यहाँ पर कोई भी वकील केस नहीं लड़े। मैं देश के समस्त उन वकीलों को और उदयपुर के आपके मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वकील हैं और आप एक पिता हैं तो कोई भी व्यक्ति उसका केस ना लड़े, ये शिवसेना की आपसे अपील है। तो उसके बारे में क्या करेंगे? आप भी अधिवक्ता हैं। नहीं, ये निर्णय तो सर बार एसोसिएशन का है। बार एसोसिएशन उदयपुर या हमारी जो हाईकोर्ट बार, ये निर्णय ले सकते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके आश्वासन देने से वकील केस लेंगे या नहीं लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो निर्णय तो हमारा बार एसोसिएशन सामूहिक रूप से हमारी कार्यकारिणी इसका निर्णय करती है। सर, अच्छा, बार एसोसिएशन में बात याद आई, कल ही जैसे धरना प्रदर्शन किया गया हाईकोर्ट बेंच को लेकर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? 43 साल इतना लंबा अरसा हो गया है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, अब धीरे धीरे पहली अपने जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं और उन्होंने आवाज़ भी उठाई है
और अब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी ये संघर्ष विराम की ओर है और ये परिणाम हमारे बहुत जल्दी हमारे पक्ष में आने वाला है, ऐसा माहौल नजर आता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना जो उदयपुर के अंदर या राजस्थान का जो बढ़ रहे क्राइम है उनके ऊपर आप निर्मल जी पंडित से हमारी बातचीत हुई, आपने सब सुना, निर्मल जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं अनिल जोशी, व्याख्याता इतिहास, गुरु चाणक्य एकेडमी एक ऐसी एकेडमी का शुभारंभ होने जा रहा है आज, जो अपने आप में अलग है। इसलिए अलग है कि यहाँ पर जो फैकल्टी अध्ययन करवाएगी वह सब सरकारी सेवाओं में है और वो अपनी निःशुल्क सेवाएं स्कूल के बाद जो समय मिलता है वो अपनी निःशुल्क सेवाएं इस एकेडमी पर देगी, क्योंकि 15 वर्षों से यह पढ़ाने वाली फैकल्टी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हजारों विद्यार्थियों को चयन करवा चुकी है। तो उस एकेडमी के जो फैकल्टी है, डायरेक्टर है, उन्होंने हमसे निवेदन किया तो हमने उनके निवेदन को स्वीकार किया और विद्यालय समय के बाद जो समय बचता है हम इन जनजातीय क्षेत्र से आने वाले हम गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क सेवाएं देंगे और उनके भविष्य को बेहतर बनाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में मेवाड़ से, वागड़ से बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट हों और वह जो है सरकारी सेवाओं में जाएं और उनका भी मान बढ़े और साथ हमारा भी मान बढ़ाए।